గత ఏరో ఇండియా నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా పురోగతి సాధించామని అన్నారు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. బెంగళూరులో ఎయిర్ ఇండియా ద్వైవార్షిక వైమానిక ప్రదర్శనను ఆయన ప్రారంభించారు. ఇక అస్త్ర క్షిపణి, నూతన తరహా ఆకాశ్ మిసైల్, అండర్ వాటర్ అటానమస్ వెహికల్స్, అలాగే అన్మాన్డ్ సర్ప్స్ వెసెల్స్ వంటి అధునాతన ఆయుధ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేశామని కూడా తెలిపారు. భవిష్యత్తులో మరింత వేగంగా ముందుకు వెళతామని రాజ్నాథ్ అన్నారు. To the left and position for a started as HAL's own program. HTT-40 has been the first prototype of HTT-40 performed its experimental flight on 31st May 2016. अनसर्टेनिटीज और आज के पर्सपेक्टिव में उभर रही नए चैलेंजेस से निपटने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है। भारत के इतिहास का भी यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने न ही किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न ही हम किसी ग्रेट पावर राइवलरी में कभी शामिल हुए हैं। एक बड़े देश के रूप में भारत हमेशा से शांत और स्थिरता का हिमायती रहा है। और आज जब मैं यह कह रहा हूं, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे मौलिक आदर्श की बात है। यहां पर कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर एवं सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स भी उपस्थित हैं। दुनिया भर के कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देश विदेश के एयर फोर्सेज के सीनियर ऑफिसर्स और बड़े इंडस्ट्रियल एंटिटीज की भी यहाँ मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि भारत के साथ आपका कोलैबोरेशन हम सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट में तो यह है ही, साथ ही साथ ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूं कि जैसे जैसे हमारे आपसी संबंध मजबूत होंगे, हम और आप तो ग्रो करेंगे ही, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी।